हेलो फ्रेंड्स। डिलीवरी लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए हैं, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू मिलियन में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं। ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है मार्च क्वार्टर में 2191 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2075 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 2378 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 6% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर 8% का फॉल देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट का अनुमान था वो लगभग 2272 करोड़ का था, तो उससे स्लाइडली कमजोर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 2303 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2195 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 2477 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 5% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 7% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं मार्च क्वार्टर में 2248 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2257 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 2451 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो अच्छा खासा कंट्रोल हमें एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो हमें एक्सपेंसेस कम होते हुए देखने को मिले थे। हालांकि हमने टोटल इनकम अगर देखा रहेगा तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल इनकम में इस क्वार्टर में बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए कंपनी का प्रॉफिट देख लेते। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 72 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 68 करोड़ का लॉस कंपनी को हुआ था और दिसंबर क्वार्टर में 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। वही अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी 188% का अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिल रहा है। उसके दो रीजन है। एक तो जो टोटल एक्सपेंसेस में कंट्रोल इस क्वार्टर में देखने को मिला है। उसके अलावा दूसरा रीजन मैं हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए लगभग 17 करोड़ के आसपास शेयर ऑफ प्रॉफिट एसोसिएट का बेनिफिट कंपनी को इस क्वार्टर में हुआ है और उसी की वजह से नेट प्रॉफिट में हमें बढ़त देखने को मिली है। यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ पर एडजस्टेड नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। मार्केट का जो अनुमान था वो लगभग 29 करोड़ का था नेट प्रॉफिट का, तो उससे बेटर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लोग ये 17 करोड़ निकाल भी देते फिर भी 55 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता था। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते। तो ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 97 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में -93 पैसे का रहा था और दिसंबर में 34 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो अच्छा खासा इंक्रीज हमें ईपीएस में देखने को मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव है। ओवरऑल अगर नंबर देखेंगे तो मिक्स नंबर्स ही इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेशन रेवेन्यू देखा, उसमें गिरावट देखने को मिली। वही अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो स्लाइडली बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन नेट प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें अच्छा खासा इंक्रीज हमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिला। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 20% की बढ़त हमें देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।